फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइस को डिसाइड करने से पहले क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो ये देखने से पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो तो कर सकते, नहीं करना है तो अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करना है तो आप कीजिए, नहीं तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तभी शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो वीडियो को मत शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। Pricing decisions are critical in determining the success and profitability of the product or service. Various internal and external factors influence pricing decisions. Some key factor. प्राइस कंपनी जब डिसाइड करती है प्रोडक्ट का तो क्या क्या फैक्टर जो इसको ध्यान में रख कर प्राइस डिसाइड होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये तो बच्चा भी बता देगा कि प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या होता है। सबसे पहले कितना खर्चा हुआ वो देखा जाता है, तभी प्राइस डिसाइड होता है कोई भी चीज़ का। तो देखो, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्टिंग द प्रोडक्ट और डिलीवरिंग द सर्विस इज अ फंडामेंटल फैक्टर इन सेटिंग द प्राइस। कंपनीज नीड टू इंश्योर दैट द सेलिंग प्राइस कवर्स द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अलाउ फॉर अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले जो देखा जाता है कि कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा, जिसके बाद जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्राइसिंग डिसीजंस। कंपनी मस्ट कंसिडर द प्राइस सेट बाय अ competitor for similar product or service. Pricing too high may result in losing customer to competitors, while pricing too low may lead to lower profit। मतलब हमें कंपटीशन भी देखना है कि मार्केट में कंपटीशन क्या है, लोग जो हमारे कंपटीटर कितने में जो है लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी एक जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करता है प्राइस को डिसाइड करने में। कस्टमर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्राइसिंग डिसीजंस। कंपनी नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ देयर टारगेट कस्टमर परसीव द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड वेदर दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट। कस्टमर परसेप्शन का मतलब यही है कि जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग जो है कस्टमर चाहते हैं कि नहीं, मतलब जो है उनको वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं, कस्टमर का डिमांड है कि नहीं, डिमांड के हिसाब से भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है। फिर इसके बाद मार्केट डिमांड, मतलब ये भी कस्टमर परसेप्शन, मतलब ये होता है कि कस्टमर कैसे है, कस्टमर रिच है, पुअर है, उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज हाउ सेंसिटिव कस्टमर डिमांड इज टू बी चेंज इन प्राइस, इम्पैक्ट प्राइसिंग डिसीजंस इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट विद इलास्टिक डिमांड लोअरिंग प्राइस में टू लीड टू इंक्रीज सेल्स। मतलब मार्केट डिमांड भी आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड कितना है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, देखो अगर प्राइस जो है अगर ज़्यादा रहेगा तो मार्केट का डिमांड भी जो है कम हो जाएगा। इसके लिए प्राइस भी ऐसा रखना चाहिए कि जो मार्केट का डिमांड भी सही रहे। फिर जो है पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, द इंटेंडेड मार्केट पोजिशनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट also affect the pricing decisions. A premium pricing strategy positions a product a high quality with a lower price may टारगेट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, मतलब पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है मार्केट में आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपको मतलब किस पोजीशन पर रहना है, उस हिसाब से भी आपको कितने लोगों को टारगेट करना है, उस हिसाब से प्राइस डिसीजन भी होता है। फिर जो ऑब्जेक्टिव, द कंपनी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कैन वेरी, इट एम मार्केट सेल्स ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग। ईच ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोच। मतलब आपका अप्रोच क्या है, आपको ज़्यादा जो जल्द से ज़्यादा पैसा कमाना है, या फिर जो है लोगों को जो अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों में अपना एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना है। अगर ब्रांड इमेज करना है तो प्राइस कम रहेगा, अगर आप लोगों को जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो प्राइस ज़्यादा रहेगा। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन, प्राइसिंग डिसीजंस मस्ट कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेडेटरी प्राइस आर एग्जांपल ऑफ द इलीगल प्राइसिंग एक्टिविटी। मतलब आप लोग एथिकल प्राइस रखना है, मतलब ज़्यादा लीगल प्राइस नहीं रखना है। ये फिर इसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग स्ट्रेटजी में डिफर डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग में इन्वॉल्व सेटिंग लोअर प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, वाइल मैच्योर प्रोडक्ट में ऑफर डिस्काउंट टू मेंटेन सेल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मतलब इंट्रोडक्शन में जब प्रोडक्ट कम रहता है, ग्रोथ में मैच्योरिटी में बढ़ता है, फिर डिक्लाइन प्रोडक्ट का प्राइस कम मिलता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो है फिर इसका एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स में मतलब जो है इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट कैन इम्पैक्ट प्राइसिंग डिसीजन स्पेशली इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जो है मार्केट के हिसाब से ही प्राइस डिसाइड होता है। फिर इसका मतलब क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, कि ये सब पे भी डिपेंड करता है मार्केट। अगर विदेश में जैसे देखा होगा अभी हाल ही के टाइम में जो है इंडिया जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इसके वजह से कितना जो है अभी जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे, इसके वजह से होता है। अभी देखो चैनल रिलेशनशिप, इफ प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू intermediaries such as distributor, retailer, their margin and markup will have influenced the final retail price। अगर जो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें ज़्यादा बिचौलिए लोग हैं, मतलब इसमें ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है,
होलसेलर है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सारे लोगों को कमीशन देना पड़ेगा। और वही अगर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, जो इसमें इंटरमीडिएट जो बिचौलिए है कम है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो डी मार्ट होते हैं, बिग बाजार हो गया, जियो मार्ट हो गया, यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस कम क्यों रहता है? आप लोग सोचते हैं कि कंपनी इतने जो है, कंपनी का प्रोडक्ट का वही प्रोडक्ट बाहर में इतने महंगा मिलता है, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो सस्ते में क्यों मिलता है? कारण यही है कि वो जो वहाँ के जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, मल्टीनेशनल जो स्टोर होते हैं, डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, जियो मार्ट हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब जो है ये डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदते हैं। इसमें कोई भी जो है बिचौलिया नहीं होता है। इसके वजह से जो यहाँ पर सिर्फ जो इसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत ही कम होता है यहाँ पर, इसीलिए और कुछ नहीं है। बस ये आप लोगों को बताना था कि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस को डिसाइड करने के लिए। बी केयरफुली कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स, कंपनी कैन सेट appropriate price that align with their business goals, target customer preference and market condition. Pricing decisions are required ongoing evaluations and adjustment to remain competitive and profitable। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फैक्टर को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस आप लोगों को यही बोलना था कि अब जो है अब मैं जो रजा घेता हूँ बस आप लोगों को यही बताना था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अब आप लोगों का रजा लेता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक जो है आप लोगों ने जो है वीडियो को शेयर नहीं किया तो करना है तो आप कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तभी कीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बस आप लोगों को समझ में आया, वही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं कि नया वीडियो में फैक्टर गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होता है।